आज का हमारा विषय है आत्मा और परमात्मा की शक्ति और संबंध। आज के इस वीडियो में आत्मा और परमात्मा के बीच होने वाले संबंध के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आत्मा के बारे में सबसे प्रमाणित उल्लेख मिलता है भागवत गीता में। भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता है। आत्मा पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता है। आत्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। जब तक कि आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से समाहित नहीं होती, तब तक वह शरीर को बदलती रहती है। संसार के प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि आत्मा अमर है। आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही आत्मा कभी मरती है। आत्मा अमर होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा एक ऊर्जा का स्रोत है जिसे केवल आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के समय देखा जा सकता है। हमारी आत्मा जब परम धाम को प्राप्त करती है तब वह परमात्मा बन जाती है। परमात्मा आत्मा का परम पद है। परमात्मा निराकार है और वह सर्वरूप है। परमात्मा निराकार है, इसका अर्थ है कि परमात्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है। परमात्मा को कभी भी एक रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि आप परमात्मा को अनेक रूपों में देख सकते हैं। परमात्मा हवा से बनता है, जो कि बिना किसी भेदभाव के सबको हवा देता है। इसका अर्थ यह है कि आप जब जैसा पाना चाहते हैं वैसा ही आप प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा परम ब्रह्म है और वह जल से बनता है। यह खारा है ताकि आपको नमक प्राप्त हो। यह निर्मल है ताकि आपकी प्यास बुझे। यह किसी में भेदभाव नहीं करता। यह सभी को समान रूप से सब कुछ प्रदान करता है। हम सभी यह सोचते हैं, तो इसका जवाब है आत्मा को देखना असंभव कार्य है। इसके लिए आपके पास ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता है। यह वायु के समान गमनशील होती है। हिंदू धर्म के लोगों का यह मानना है कि सभी छोटे से छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक सभी जीवित चीजें आत्माएं होती हैं। हमारे वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में बताया गया है। हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है, जिसे पंचकोश कहते हैं। पहला पंचकोश है अन्न, दूसरा प्राण में, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञान में और पांचवा है आनंद में। इन्हीं 5 कोशों को 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। हमारे वेदों की जो धारणाएं हैं उन्हें विज्ञान भी सिद्ध करता है, जो कि अनंत और अनगिनत योग्यताओं से युक्त होती हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छोटे रूपों में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपनी क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अनगिनत जीवों में दिखाई देती है। संसार की रचना परमात्मा ने क्रीड़ा कौतुक करने के लिए की। परमात्मा अकेला था, पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा। तब परमात्मा ने सोचा कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। परमात्मा की इसी इच्छा से प्रकृति का जन्म हुआ। इच्छा की शक्ति महान है। आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थितियाँ तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती है। विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ जाते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया, तो यह सारी सुविधा बनकर तैयार हो गई। बिछुड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को अंश जीवों को बिखेरने का विछोह कार्य इसलिए किया कि वे जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना जितना प्रयत्न करें उतने आनंदमय होते रहेंगे। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद है, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता जब उच्च स्तर तक पहुंचती है तो इस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृत्य मानता है।